जगह से होती है जहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। एक बाज़ार जैसी दिखने वाली जगह पर कुछ फैमिली मेम्बर दिखाए जाते हैं, जिसमें एक बच्ची रेगन, उसके 2 भाई होते हैं और साथ में पेरेंट्स होते हैं। रेगन की माँ अपने बेटे को वहाँ से मेडिसिन उठा कर देती है। तभी उनका बेटा छोटा जो होता है वो खिलौना लेने की कोशिश करता है, पर वो खिलौना गिरने ही वाला होता है कि रेगन उसे पकड़ लेती है, जिससे उस खिलौने की गिरने की आवाज़ नहीं होती। आगे इस बच्चे के फादर ली दिखाए जाते हैं, जो अपने बच्चों और वाइफ से इशारों में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की आवाज़ होने पर इन्हें खतरनाक जानवर से अपनी जान का खतरा होता है। ली अपने बेटे से टॉय को लेकर उसकी बैटरी निकाल देता है ताकि कोई भी आवाज़ क्रिएट ना हो। तभी वो सब उस मार्केट से निकल जाते हैं, पर उनका छोटा बेटा वो बैटरी उठा लेता है। तभी ये लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि उन्हें टॉय की आवाज़ आती है, जो कि फैमिली में सबसे छोटे बेटे के पास होता है। ली उसके पास उसकी जान बचाने के लिए भागता है, पर तब तक वो खतरनाक सा दिखने वाला क्रीचर उनके छोटे बेटे को जान से मार देता है। इस मूवी में एक ऐसा क्रीचर है जो सिर्फ हल्की सी आवाज़ होने पर भी वहाँ पर आ जाता है जहाँ से आवाज़ आई हुई होती है। इसलिए ये फैमिली आपस में साइन लैंग्वेज के ज़रिए बात करते हैं। अगले सीन में 472 दिन गुजर चुके हैं। अब रेगन और उसकी माँ घर के बाहर काम करते हुए दिखाए जाते हैं। उधर ली इन सब पर कैमरा से नज़र रखे हुए है। ऐसा लगता है जैसे कि इतने दिनों में क्रीचर के बारे में ली ने बहुत कुछ जान लिया है, क्योंकि ली ने बहुत सारे नोट्स बना रखे थे। यहाँ पर ली रेडियो के ज़रिए दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, पर हर बार उसे नाकामी ही मिलती है। इसके बाद पूरी फैमिली बिना आवाज़ किए हुए डिनर करती है और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर्कल में दुआ करते हैं, जैसे कि वे हमेशा साथ रहेंगे। रेगन और उसका भाई गेम खेल रहे होते हैं। तभी मार्कस यानी उसका छोटा भाई जो होता है, उसके हाथ से लैंप गिर जाती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। पर ली इस आग को किसी तरह बुझा देता है। वह सबसे छुपा जाने के लिए बोलता है। अब आगे बाहर से किसी की आवाज़ आ रही होती है और ली का बेटा रोते हुए इशारे से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो लैंप इसी से गिरा होता है। इतने में वो क्रीचर आ जाता है, पर वो बाहर से चला जाता है और इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ली रेगन के लिए एक सुनने वाला एम्पलीफायर बना रहा होता है, क्योंकि रेगन को ना तो सुनाई देता है ना ही वह बोल पाती है। ली वहाँ से अपने बेटे को लेकर जाने के लिए कहता है, पर उसका बेटा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो क्यों डरा होता है? क्योंकि वह क्रीचर से डरा होता है और वह अपने फादर के साथ जाना नहीं चाहता। पर उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके फादर उसका ख्याल रखेंगे और वो तुम्हें बाहर इसीलिए ले जा रहे हैं ताकि तुम स्किल सीख पाओ और बड़े होकर हम सबकी हिफाजत करो। ली के बेटे का नाम मार्कस होता है। मार्कस और ली बाहर जाने लगते हैं, पर रेगन ली से इशारे में खुद भी चलने को कहती है, पर ली उसे इशारे में समझाता है कि वह घर के कामों में अपनी माँ की हेल्प करें। रेगन जाने की ज़िद करती है, पर ली उसे साथ नहीं ले जाता। रेगन अपने कान में उस एम्पलीफायर को सेट कर रही होती है। फिर अगले सीन में ली और मार्कस नदी में मछली पकड़ते हुए दिखाए जाते हैं। ली एक मछली पकड़कर मार्कस को देता है, पर मार्कस उसे जैसे ही पकड़ता है उसकी वजह से वहाँ पर साउंड क्रिएट होता है, जिससे मार्कस बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर ली मार्कस से इशारे में कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नदी की आवाज़ बहुत तेज़ है, इसलिए हॉरिबल क्रीचर इस आवाज़ को नहीं सुन सकता। तभी मार्कस कहता है कि आप रेगन को साथ नहीं लाएं। रेगन अपने आप को छोटे भाई की मौत के लिए ज़िम्मेदार मानती है, पर ली कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वह मेरी बेटी है और उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो दोनों जंगल में होते हैं। उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसके पास एक दूसरा आदमी मरा पड़ा होता है, जिसका पेट फटा हुआ था। वह बूढ़ा आदमी बहुत घबराया हुआ होता है। ली उस आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, पर वो आदमी अचानक चिल्लाता है, जिसकी वजह से वह क्रीचर वहाँ आ जाता है और उस आदमी को भी जान से मार देता है। ली और मार्कस वहाँ से भाग जाते हैं। उधर रेगन की माँ घर में बेसमेंट में जा ही रही होती है कि सीढ़ियों में से एक कील बाहर निकली होती है, जो कि उसके पैर में गड़ जाती है, जिससे उसके हाथ से सामान छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है, जिसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है। रेगन की माँ उस कील से अपना पैर बाहर निकालती है और रेड लाइट ऑन कर लेती है, पर जब तक वो क्रीचर घर में आ चुका होता है। यहाँ इस सीन में एवलिन यानी रेगन की माँ दर्द से तड़पती होती है। वो उस क्रीचर के डर से मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल सकती। उधर ली और मार्कस रेड लाइट को जलता देख समझ जाते हैं कि घर पर बहुत ज़्यादा डेंजर है। ली मार्कस को एक टॉर्च देता है, दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि तुम एक लाउड साउंड करो, जिससे क्रीचर का ध्यान तुम्हारी तरफ आए। इस वक्त तुम्हारी
माँ को तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। मार्कस जल्दी से भागकर एक रॉकेट को जला देता है जिससे बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है। साउंड की आवाज़ सुनकर वो क्रीचर उसकी तरफ चला जाता है। तभी दूसरी तरफ ली गन लेकर घर में अपनी वाइफ एवलिन के पास पहुंच जाता है, जिसकी गोद में एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। मार्कस अभी घर के बाहर ही होता है, टॉर्च को जलाकर एक खेत की तरफ भागने लगता है। उसे शायद ऐसा लग रहा होता है कि वह खौफनाक क्रीचर अभी भी उसका पीछा कर रहा है। उधर रेगन को खेत में मार्कस की टॉर्च मिलती है। रेगन के जस्ट पीछे वो क्रीचर खड़ा होता है और वह आवाज़ सुनने की कोशिश करता है, पर उसे कोई साउंड नहीं आता और वह वहाँ से चला जाता है। रेगन अपने एम्पलीफायर से सुनने की कोशिश करती है, पर महज सीटी की आवाज़ के अलावा उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती। अब वह टॉर्च उठाने जाती है, पर मार्कस उसका हाथ पकड़ लेता है और रेगन डर जाती है। पर जब उसे पता चलता है कि वह मार्कस है तो दोनों गले लग जाते हैं। अब घर में न्यूबॉर्न बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देते हैं। एवलिन मार्कस के बारे में ली से पूछती है तो ली कहता है कि मार्कस रॉकेट वाली जगह पर होगा। रेगन बहुत इंटेलिजेंट है और वो दोनों सेफ होंगे। ली अब अपने बच्चों को ढूंढने बाहर चला जाता है और घर में एवलिन और उसका बच्चा अकेले रह जाते हैं। अब एक पानी का पाइप फट जाता है जिससे बेसमेंट में पानी भरने लगता है। वह क्रीचर पानी के अंदर आ जाता है और फिर से साउंड को डिटेक्ट करने लगता है। अब वह एवलिन के बिल्कुल सामने होता है, पर एवलिन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर सकती और उसकी गोद में उसका बेबी होता है। उसे डर होता है कहीं उसका बेबी रोने ना लग जाए। दूसरी तरफ रेगन और मार्कस उस क्रीचर से बचने के लिए ऊंची जगह पर जाते हैं। वह वहाँ पर आग जलाते हैं। आग को देखकर उनके फितर ली इन्हें ले जाएं, पर मार्कस उस ऊंची जगह से नीचे गिर जाता है और एक दरवाजे पर लटक जाता है। वह डोर नीचे टूटकर गिरता है, जिसकी वजह से बहुत लाउड साउंड क्रिएट होता है, जिससे वह क्रीचर का ध्यान उसकी मॉम एवलिन के पास से हट जाता है और वह इन दोनों की तरफ आने लगता है। वह डोर जहाँ पर गिरता है वहाँ पर कॉर्न का भंडार होता है। मार्कस कॉर्न से बाहर आ जाता है, पर रेगन मार्कस के पीछे उस कॉर्न में जंप कर देती है, जिससे वह इस कॉर्न के अंदर घुस जाती है। पर मार्कस रेगन का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता है, जब तक वह क्रीचर वहाँ पर आ जाता है और साउंड को डिटेक्ट करने लगता है। पर ये दोनों उस दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं, जिससे वह क्रीचर वहाँ से चला जाता है। वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और ली उन दोनों को आकर ढूंढ ही लेता है। उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है और एक गाड़ी में छुपने के लिए कहता है। वो दोनों भागकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और शीशे दरवाजे बंद कर लेते हैं। उधर ली एक कुल्हाड़ी लेकर क्रीचर का सामना करता है, पर क्रीचर उसे बहुत दूर फेंक देता है। मार्कस गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर चिल्लाता है और क्रीचर ये आवाज़ सुनकर गाड़ी की तरफ आती है और गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए भी वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और वह उस क्रीचर को अपनी तरफ आने के लिए आवाज़ करता है और इसी बीच वो इशारे से रेगन से कहता है कि उससे हमेशा से प्यार करता था। रेगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर ये सब एवलिन सीसीटीवी फुटेज में देख रही थी। वह क्रीचर ली पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। ली अपनी फैमिली के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। अगले सीन में एवलिन अपने बच्चों को घर ले आती है। रेगन अपने डैड को सीसीटीवी फुटेज में देखकर रोने लगती है और एवलिन भी रोने लगती है। मार्कस अपने छोटे भाई को गोद में लेकर बैठा होता है। इतने में वहाँ पर सब चीज़ें हिलने लगती हैं और वह क्रीचर फिर से इनके सामने आ जाता है। एवलिन उस पर गन पॉइंट किए हुए होती है। रेगन की नज़र अपने फादर के लिखे हुए नोट्स पर पड़ती है, जिसमें इसकी वीकनेस के बारे में लिखा हुआ। वह अपने कान में लगे एम्पलीफायर की आवाज़, जो कि सीटी की तरह होती है, तेज़ कर देती है, जिससे वह क्रीचर तड़पने लगता है। अब रेगन उस एम्पलीफायर को माइक्रोफोन में लगा देती है, जिससे वह क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वह क्रीचर फिर से वहाँ पर आ जाता है, पर एवलिन उस पर गन से फायर कर देती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। अब मॉनिटर पर बहुत सारे क्रीचर घर से बाहर भाग रहे होते हैं। एवलिन गन को लोड कर लेती है। रेगन माइक्रोफोन में एम्पलीफायर की आवाज़ सेट कर देती है, जो कि क्रीचर की वीकनेस होती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट तक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना फैमिली का ख्याल रखें।